परिधान लेकर हम आए हैं एग्रोनेक्स भू परीक्षक के रूप में। ये भू परीक्षक एक स्मार्ट केमिकल लेस पोर्टेबल और रियल टाइम सॉइल टेस्टिंग डिवाइस है। ये जो डिवाइस है जैसा यहाँ पर देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर ये जो डिवाइस है ये बेसिकली एक वाटरप्रूफ शॉकप्रूफ बॉक्स के अंतर्गत आती है। राइट, क्यों आती है? क्योंकि हम सब एग्री करेंगे कि देश भर में कई जगह गांव में जहां हम जाते हैं वहां पर अनडिवलेटेड टेरेन्स हैं, ऐसे रास्ते हैं जहां पर अगर आप आसानी से किसी मशीन को ले जाना चाहें तो ये संभावना बन सकती है कि मशीन ब्रेक हो जाए। राइट, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस बॉक्स को वाटरप्रूफ और शॉकप्रूफ कैटेगरी में रखा है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हमने मशीन में क्या किया है, मशीन जो है वो इस प्रकार से हमने बॉक्स के अंदर स्थापित करी है ताकि आप अगर आपके द्वारा खुद से या आप अपने किसी साथी के द्वारा गांव में भेजकर भी जांच कराना चाहें तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत आसानी से कंडक्ट किया जा सके। इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो एक यहाँ पे आपको भू परीक्षक डिवाइस दिखाई देती है। भू परीक्षक के साथ में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हमने फर्दर अपडेट करते हुए एक आपको सीप दिया है जिसका इस्तेमाल करते हुए बहुत इजीली आप लोग यूनिफॉर्म तरीके से सैम्पलिंग को भी प्रॉपर्ली कर सकते हैं। सीप अभी आपको डिवाइस पे आप लोगों के बीच में पास ऑन करूंगा और इसके साथ में हम एक थर्मल कंट्रोल भी देते हैं अगर आपको प्रैक्टिकली फील्ड पर ही उनको रिजल्ट देने की अगर आवश्यकता लगती है तो। ये जो पूरी मशीन है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सिर्फ एक 350 ग्राम की मशीन है। इस मशीन को डेवलप करने में आईआईटी कानपुर के मल्टीपल साइंटिस्ट की टीम ने लगभग 6.5 साल अपने जीवन के दिए हैं इसको डेवलप करने में। ये मशीन NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांत पर कार्य करती है और इस मशीन के अंदर मार्केट को सोचते हुए कि इसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, हमने इसमें क्या किया, इसको एक सिंगल पावर बटन डिवाइस के रूप में डेवलप किया ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मोबाइल फोन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानता है वो बहुत आसानी से केवल एक सिंगल बटन दबाकर मशीन को इस्तेमाल में लाने के बारे में आगे बढ़ सके। और यहाँ पर इस मशीन में इस जगह पर हमने टाइप सी पोर्ट दिया है जिसके द्वारा आप इसे चार्ज कर सकते हैं और टाइप सी पोर्ट के अलावा यहाँ पर हमने इसका सॉइल कप दिया है। तो यहाँ पर बेसिक अंतर ये है कि 250-300 ग्राम मिट्टी की जगह आपको सिर्फ 5 से 10 ग्राम मिट्टी सॉइल कप के अंदर डालनी है और डालने के पश्चात इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको मोबाइल से, मोबाइल एप्लीकेशन इस मशीन का एक एप्लीकेशन है, उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप प्रोसेस को अंजाम में ला सकते हैं। ये पूरा का पूरा पोर्शन इसका इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है और यहाँ पर इसका पूरा बैटरी स्टैक है। राइट, और मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर राहुल ने एग्री किया कि हम लोग जॉइंटली इस प्रोडक्ट को मार्केट में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो कमर्शियल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ये पूरा पोर्शन है, आपको एग्रीवेरो का ब्रांड यहाँ पर मिलेगा। राइट, तो अगर आप फीचर्स को एक बार देखना चाहें स्क्रीन पर तो हमने एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कार्य ये किया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं होता। केमिकल ना इस्तेमाल होने के 2 लाभ हैं, एक कॉस्ट बचती है, नंबर 2 टाइम की बहुत बड़ी सेविंग होती है। राइट, इसके साथ में जिस प्रकार से भी आप रिजल्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इमीडिएटली ना केवल वो आपके मोबाइल में आता है बल्कि आपके कंप्यूटर में भी एक हम आपको लॉगिन देते हैं, यहाँ पर आपकी सारी रिपोर्ट तुरंत आती रहती है। तो भविष्य में जब भी वो किसान भाई आपके पास अगले सीजन में वापस भी आएगा तभी भी आपको पता होगा कि उनके खेत की स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से आपने एग्रो के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके उनकी खेती को अच्छा करने में अमूल्य योगदान दिया है। आप सबके सामने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जिसमें कि हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डिवाइस लेनी है। बॉक्स में से डिवाइस जैसे ही आप निकालेंगे इसको आपको एक बार टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे आप देखेंगे कि इसमें रेड लाइट जलेगी और इसके साथ एक साउंड भी ब्लिंक करेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो डिवाइस है वो ऑन हो चुकी है। उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ ओपन करना है एंड ब्लूटूथ में आपको स्कैनिंग पे करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप देखेंगे कि इस डिवाइस का जो नाम है HC05 करके वो विजिबल होगी। आप उस पर एक बार टैप करेंगे और उसको पेयर करेंगे। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे ये आपसे पेयर करने के लिए एक पासवर्ड पूछेगा। जो इसका पासवर्ड होगा वो होगा 1234। जैसे ही आप 1234 एंटर करेंगे आप देखेंगे कि ये पेयर हो चुका होगा। जब ये पेयर हो चुका होगा उसके बाद आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जो है एग्रोनेक्स भू परीक्षक के नाम से। जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे वो आपके स्मार्टफोन में कुछ इस तरह से विजिबल होगा
उसमें आपको हम लोग एक यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस विजिबल हो रहा होगा। इस तरीके का जब इंटरफेस विजिबल हो रहा होगा तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसमें कनेक्ट करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिख रही होगी। उसके बाद आपको इसमें बस कनेक्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि इसमें आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो ऑलरेडी उनकी लिस्ट आ रही होगी। आप किसी नए कस्टमर का, जो आपके नए फार्मर है, नए किसान भाई हैं, उनका आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके देखिए यहाँ पर ऊपर ऐड फार्मर का ऑप्शन आ रहा होगा। आप जैसे ही ऐड फार्मर पे क्लिक करेंगे ये एक तरीके से बेसिक डिटेल का फॉर्म खुलेगा, जिसमें से कि आपका नेम, मोबाइल, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा और ये आपको रजिस्टर कर देगा कि आप किस फार्मर के बारे में उसके किसान भाई की जांच करना चाहते हैं, उसके खेत की। सपोज करिए मैंने यहाँ पर जो हमारे ऑलरेडी किसान भाई हैं, मान के चलिए हमारे रात ही रहेगी जब तक कि वो कैलिब्रेशन प्रोसेस आपका पूरा हो रहा है। अभी देखिए जैसे कि 66% हो चुका है, 77, 88 और ये ब्लिंक के साथ आपको इन्फॉर्म करेगी कि कैलिब्रेशन जो है आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब मेन काम आता है जिसमें कि आपको सॉइल सैंपल डालना है। सॉइल सैंपल के लिए हमारे पास ये सीव दे रखा है, इसमें से आपको जो भी एसओपी है उसके थ्रू आपको फॉलो करना है एंड आपको सॉइल सैंपल लेना है। सॉइल सैंपल सिर्फ आपको 5 से 10 ग्राम लेना है एंड आपके सिर्फ 5 से 10 ग्राम सॉइल सैंपल से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। सो मैं इसको ओपन करने का तरीका सिंपल है। आप इसको एक बार घुमाएंगे एंड ये आपका जो कैप है वो रिलीज हो जाएगा। आप देखेंगे इसके अंदर व्हाइट ग्लॉसी शीट है। आपको मेक श्योर करना है कि जब आप टेस्ट करेंगे तो ये जो है इसमें कोई भी मिट्टी के कण नहीं होने चाहिए और ये एकदम व्हाइट होनी चाहिए। इसमें बस कैलिब्रेशन के बाद आपको इसमें बस आपका जो सॉइल सैंपल है वो आपको कुछ इस तरीके से डालना है। और कुछ इस तरीके से डालना है कि जो भी आपकी व्हाइट शीट है वो आपको विजिबल ना हो। तो आपका पूरा का सॉइल सैंपल जो है वो इसमें इजीली आ जाए एंड उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको बस इसको इसके जो ग्रूव दे रखे हैं इसमें कुछ इस तरीके से रखना है और इसको टाइटली पैक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे इसके बाद आप इसको फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और आपके इसमें ऑप्शन आ रहा होगा स्कैन का। बस आपको एक बार स्कैन का ऑप्शन क्लिक कर देना है। देखेंगे ये 11%, 22% ऐसे करके सिर्फ 90 सेकंड के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट जो है सॉइल सैंपल का वो मिल जाएगा। 66, 77, 88। देखिए जैसे ही उस मशीन में क्लिक हुआ और आपके स्मार्टफोन पे आपके सॉइल सैंपल पूरी आ चुकी है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस जो भी हमने सैंपल लिया था इसमें नाइट्रोजन जो है उसका लेवल लो आया है, फोस्फोरस मीडियम आया है, क्ले कंटेंट लो आया है, ऑर्गेनिक कार्बन लो आया है, कैटायन एक्सचेंज मॉडरेट आया है और जो पोटेशियम है वो आपका हाई आया है। इसके बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट के लिए हमारे पास इसी में मौजूदा एक थर्मल प्रिंटर है जिसके थ्रू आप अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रिंट करके किसान भाई को हाथों हाथ वहीं पे दे सकते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हम लोग एक फर्दर प्रोसेस में कर रहे हैं कि आपको डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन से ही प्रिंट मिल जाएगा। अभी तक का जो वर्जन था चूंकि वो एक सेपरेट हार्डवेयर है तो आप उस सेपरेट हार्डवेयर के द्वारा करते थे, लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट हम देंगे विद इन वीक ऑफ टाइम और डायरेक्ट इसी पे क्लिक करके डायरेक्ट रिपोर्ट को प्रिंट आउट कर लेंगे। इसमें ये क्वांटिफाई ना करके इसमें लो, मीडियम और हाई नहीं सर, उसका नंबर है उसके। सर इसमें वैल्यू भी आपको मिलेगी। Most of the companies today, I think the future of agri business is going to be where the drones are going to be on rental basis. Large dealers will take the drone and rent it to the farmers. This is really going to be the future. So how can we make money off the drone? What are the kind of business model you can create? I'll have Omkar explain in detail and we will take n number of questions that you wish on this particular product, because today I feel with the huge focus on drones by the government of India and state governments, any counter which does not have drone is going to be left back. Because drone जैसे drip irrigation popular हुआ वैसे drone popularize हो रहा है, and every state government and central government is very actively promoting drone as a labor cost and time saving
device. And हमारा जो आप आज यहाँ आप डिटेल देखोगे, please look at it apart from the product specification. Let us see how we can use drones as a new business division for your counters. Okay, Omkar, over to you. Thank you so much. तो नमस्ते सबको. सो जैसे राहुल सर ने एक्सप्लेन किया आप सबको कि ड्रोन के कई फायदे हैं. 2-3 साल से आपने मार्केट में बस सुना रहेगा, 2-3 साल पहले से आपने सुना रहेगा ड्रोन आ रहे हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, न्यूज़ में देखा रहेगा, कोई यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे. बट अभी आप देखोगे कि 2022 एंड या 2023 से आप आपके नियर बाई विलेजेस से सुनते हो कि यहाँ पे इस कंपनी ने ड्रोन का डेमो किया है, उस कंपनी ने ड्रोन का डेमो किया है. द नंबर ऑफ कंपनीज who have entered this industry in drone manufacturing and selling have increased. The licensing process was really tough back then. So Aries Agro Limited started all their research work in the end of 2019. So 2-3 साल हम लोग ने बहुत रिसर्च किया, बहुत ये मशीन पे काम किया. The types of machines what we have worked have also evolved. जो बहुत पहले मशीन आता था और अगर अभी का देखोगे तो एकदम वो बाबा आदम जमाने का लगेगा. So there is a lot of development happened in drone industry and this change has been done rapidly. जो technology evolvement जो हुआ है has happened on a very rapid pace, and that's because the support received from the government and the kind of promotional activities government is doing. Now in case of promotional activities, government is promoting giving subsidies and promoting business opportunities for drone manufacturers. Plus, for farmers, they want to do something new. There is a lot of water scarcity, labor issues post-COVID, and to address all these issues, government is very actively promoting drone sprays for nutrients as well as pesticides in Indian agriculture industry. So I'll just walk you through a small presentation regarding a drone journey of Aries Agro. That comes with a 5-year or a 7-year term. 5-year term means a 23,000 EMI plus he's assuming another 15,000 rupees for your pilot and for your running cost. So therefore 46 acres to 75 acres अगर आपने किया, महीने का 75 acres आपने किया, तो आपका रनिंग कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों जो पहले शीट में दिखाया था दोनों रिकवर हो जाते हैं. आपको बेसिकली महीने का पैसा ऑटोमेटिकली 75 एकड़ के ऊपर आप करोगे तो आपका 100% निकलेगा. नाउ आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस. 500 रुपया अगर हम 500 रुपया नहीं चार्ज किए, हम 250 ही चार्ज किए, ओके, देन योर नंबर ऑफ एकर्स विल डबल. इंस्टेड ऑफ 75 यू हैव टू डू 150 एकर्स. बट बेयर इन माइंड यू कैन ओनली स्प्रे फॉर 170 डेज इन अ ईयर, व्हिच मींस आपने अगर रेट आधा कर लिया और आपको महीने के 150 एकड़ करने पड़े तो 150 एकड़ आप 6 महीने में आपको मैक्सिमम 6 महीना ही आप चला सकते हो ड्रोन. आपको उतना एकरेज और उतना पैसा निकालने के लिए आपके पास एकरेज है कि नहीं. दैट्स अ क्वेश्चन यू हैव टू टेक. वी आल्सो नो दैट देयर आर सर्टेन पेस्टिसाइड कंपनीज हु आर गोइंग टू गिव ड्रोन्स एज अ सर्विस, व्हिच इज बेसिकली सेइंग दैट वी डोंट चार्ज यू फॉर द ड्रोन, वी विल गिव यू द पायलट एंड द ड्रोन. You contract with us for so many number of acres to spray our products. Now this is a model you can also look at for not only nutrients, for others also. Okay, to say that you हमारे आपका किसान है, आपके पास 20 एकड़ है, 20 एकड़ आपके पास टमाटर है, 20 एकड़ टमाटर के लिए आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करो. जो भी आपको 20 एकड़ के लिए न्यूट्रिएंट्स लगेंगे हम आपको ड्रोन में मिला के स्प्रे सोल्यूशन बना के देंगे, आपको सिर्फ स्प्रे कराना है. Okay, I don't know if you know, in 1975 we were the first people to do aerial sprays. हवाई जहाज से एरीज ने गुजरात में स्प्रे कराया था 1975 पे. Okay, and it is their first ever aerial spray in India was done in Gujarat with Aries products. Okay, now we are the first DGCA approved drones. We have to make sure if we are doing spraying as a service, okay, then हमारे न्यूट्रिएंट्स बेचने चाहिए कि हम वो 500 रुपया रिकवर कर पाए. ओके, अब वो प्रॉफिट से आप 500 रुपया रिकवर करके ड्रोन को फ्री में दे दो या चार्ज करो, दैट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू. बट द बॉटम लाइन इज अगर आप 500 रुपया के हिसाब से आप करो
EMI of 23,000 plus 15,000 for your pilot and उसका आने जाने का खर्चा और इंश्योरेंस एंड अदर्स। 75 एकड़ के हिसाब से आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है। 75 एकड़ कुछ भी नहीं है हमारे कोई भी गांव में 75 एकड़ आप स्प्रे करवा पाओगे। That is 3 days job in a month. बिकॉज आपको महीने में आप 25 एकड़ दिन का चलाते हो, तो मतलब दिन में सिर्फ महीने में सिर्फ 3 दिन चलाना है ड्रोन को। ओके बाकी हम इनफैक्ट एरीज के जो ड्रोन होंगे, हमने हमारे स्टाफ को बोला है डेमो तो कराने ही पड़ेंगे, डेमो आप कराते रहो, लेकिन मिनिमम इतने एकड़ आपको चार्जिंग के हिसाब से करना चाहिए ताकि ड्रोन का खर्चा ड्रोन ही निकाले। बाकी जो 4 दिन चलाओ पैसा चार्ज करके, बाकी 20 दिन आप डेमो कराते हो। द फ्लीट इज पेइंग फॉर इटसेल्फ। ओके सो सिमिलरली यू कैन आल्सो डू। Okay, now any questions on drones? Because this is, and like I said, जैसे drone drip irrigation popular हुआ, वैसे ही government drone popular कर रहा है। Okay, and the biggest reason is all the nano fertilizers. Nano fertilizers की best delivery system is drones. And आप सब देख रहे हो nano fertilizers लोग promote कर रहे हैं। हमारे लिए भी HD range, पीछे आप देखोगे drone compatible symbols आए हैं। Okay. Even our Agromin Gold is drone compatible. Merino we have put the symbols. So Aries is also putting drone compatible symbols behind the packs so that you know which product can be used and which product cannot be used on drones. And what are the major area in that BIS focus? BIS Act जो बना था 1986 में बना था पहला एक्ट। उस एक्ट में 3 चीजें कवर नहीं थी। सर्विस सेक्टर उसमें कवर नहीं था, उसमें हॉलमार्किंग उसमें कवर नहीं था, और उसमें प्रोसेस सर्टिफिकेशंस थे वो भी कवर नहीं थे। बीआईएस एक्ट रिवाइज हुआ 2016 में, दोबारा से पार्लियामेंट में बना। उसके अंदर ये तीनों चीजों को इंक्लूड कर दिया, हॉलमार्किंग को इंक्लूड कर दिया, उसके अंदर सर्विस सेक्टर को इंक्लूड कर दिया, और उसके अंदर प्रोसेस को भी इंक्लूड कर दिया। बीआईएस की 3 मेजर एक्टिविटीज हैं। पहला उनका काम है स्टैंडर्ड बनाना, वो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हार्मोनाइज्ड हो। जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है तो स्टैंडर्ड बनाने के बाद, स्टैंडर्ड बनाने का एक सेट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेक होल्डर आके बोलता है कि हमें इसका स्टैंडर्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ये अभी जो डिवाइस जिसकी बात करें कि इसका हमें स्टैंडर्ड चाहिए, स्टैंडर्ड बनाने का सेट प्रोसेस है। एनीवन कैन प्रपोज द सब्जेक्ट बट विद अ साउंड जस्टिफिकेशन कि इसका यूटिलाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, कितना बेनिफिट होगा। जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है या गवर्नमेंट से ऑर्डर आए कि हाँ ये स्टैंडर्ड हमें बनाना, हमें चाहिए, अर्जेंट बेसिस चाहिए, जितने टाइम फ्रेम में चाहिए, बीआईएस फिर उस स्टैंडर्ड को इमीडिएटली टेकअप करता है। स्टैंडर्ड बनाने का प्रोसेस ये रहता है कि जब कोई भी आइटम आप प्रपोज करते हो तो हम जो प्रपोजल देता है उसी को पूछते हैं कि आप इसका वर्किंग ड्राफ्ट दीजिए। वन ऑफ द स्टेज इज वर्किंग ड्राफ्ट, मतलब जितनी आपके पास लिटरेचर, जितनी साइंटिफिक, जितने डेटा हैं वो आप अवेलेबल कराइए। वो वर्किंग ड्राफ्ट विद प्रपोजल के साथ कमेटी बनी होती है बीआईएस के अंदर, टेक्निकल कमेटी है जो देखती है। एक एफएडी 7 बोलते हैं जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, 7 स्टैंड फॉर दी सोइल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, सोइल क्वालिटी एंड फर्टिलाइजर सेक्शन कमेटी के लिए, जिसमें सर भी वन ऑफ द मेंबर है। कंपोजिशन ऐसा डिफाइन किया होता है उसमें कि ना ही तो इंडस्ट्री उसमें हावी हो सकती है, ना ही उसमें रेगुलेटरी बॉडीज हावी हो सकती हैं। कंपोजिशन वेल डिफाइंड है कि कंपोजिशन में 33% से ज्यादा इंडस्ट्री मेंबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। कमेटी के अंदर एनजीओज भी होते हैं, कमेटी के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज भी होती हैं, कमेटी के अंदर R&D इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं, और इवन सम टाइम इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नॉलेज होता है। उनको भी कमेटी एज ए मेंबर लेती है पर्सनल कैपेसिटी पे। वेल डिफाइंड सिस्टम है कमेटी का। चेंजेस भी होते हैं, कोई मेंबर यदि कंटिन्यूअसली 3 मीटिंग्स नहीं अटेंड करता है तो बीआईएस के पास फुल पावर होता है, अथॉरिटी होता है कि उसको एलिमिनेट कर देता है। बट एलिमिनेशन करने के लिए भी फिर उसको हायर अथॉरिटी को पुट अप करना पड़ता है, जिसको डिवीजन काउंसिल्स बोलते हैं। जितने भी हम नए सब्जेक्ट्स आते हैं पहले कमेटी उसको डिस्कस करती है, डेलिब्रेट करती है, देन रिकमेंड टू द डिवीजन काउंसिल। डिवीजन काउंसिल के जो चेयरमैन है वो है जो सेक्रेटरी डेयर होते हैं एग्रीकल्चर के, उनके पास वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं कि भाई इनके हमें स्टैंडर्ड बनाना है, नहीं बनाना है। वहाँ पे भी जब डिवीजन काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें एक एक एजेंडा को दिखाया जाता है। गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन सीआईबी के लिए they have given a very clear SOP. Government has laid down certain norms कि ये norms के हिसाब से ही आप पेस्टिसाइड के ड्रोन से स्प्रे करा सकते हो। It's not like nutrients जहाँ उसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट है नहीं, but for pesticides if any of your areas would like to spray pesticides
please do it strictly as per the Government of India SOPs for insecticide sprays.